मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। 12th क्लास के लिए है, 11th क्लास के कुछ टॉपिक में यूज होता है और मेडिकल के लिए आईटी मेन और एडवांस। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स डिफिनेशन मैंने लिख दिया है आपका। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड टेट्राहेड्रल एटम, टेट्राहेड्रल कार्बन एटम या sp3 हाइब्रिडाइज एटम। मैं कंडीशन डिस्कस करूंगा काफ़ी डिटेल में। हम लोग कंडीशन नाउ कैसे अरेंजमेंट इसके टेट्राहेड्रल के अराउंड प्लस स्ट्रक्चर माइनस स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो है लीवो है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ दे आर डिफाइंड एज ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। सो स्टीरियो आइसोमर्स ये पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर्स में कॉन्फॉर्मेशन आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिसमें एक ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, ऑप्टिकल आ जाएगा। तो ये है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड टेट्राहेड्रल कार्बन। टेट्राहेड्रल कार्बन एटम या कभी कभी नाइट्रोजन एटम भी रहता है, सिलिकॉन एटम भी रहेगा, तो टेट्राहेड्रल एटम रहेगा। नाउ आर डिफाइंड एज ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है आपका। नाउ कंडीशन, फिर उसके बाद स्टेप्स, कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट होता है इसका। सो स्टार्ट करिए। ए कंडीशन फॉर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। इसको हम लोग छोटा ऐसे लिखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। तो फंडामेंटल कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। तो पहला कंडीशन आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज और कायरल को मैं डिफाइन कर देता हूं। फोर कंडीशन आपको पढ़ना है। कंडीशन को हम लोग खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कायरल आइडेंटिफाई करना है वो सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर वन कंडीशन, कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। ये पहला कंडीशन है जो कि हम लोग स्कूल के एग्जाम में भी और फंडामेंटल कंडीशन है। बाकी एडवांस कंडीशन और भी अलग अलग कंडीशन है। तो कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम, वन कायरल कार्बन एटम। तो एक कायरल कार्बन एटम जरूरी है कंपाउंड के पास। ठीक है, ये ऑप्टिकल और भी कंडीशन है, बट एक बेसिक कंडीशन यही है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। अब कायरल कार्बन एटम को डिफाइन करना है, बहुत इजी है। आपको एक कार्बन एटम बनाना है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो आपका एक कार्बन एटम हो गया और जो कि sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3 यहाँ पे। और कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है कि इस कार्बन से जो अटैच जितने एटम्स और ग्रुप अटैच है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अटैच है ए, यहाँ अटैच है बी, यहाँ एक ग्रुप अटैच है डी और ये ग्रुप अटैच है ई। तो ये चारों डिफरेंट होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। ये एक फंडामेंटल कंडीशन है जिस पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। 20 30 40 तक एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कायरल कार्बन एटम। तो फंडामेंटल कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए यही है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम इज sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom which attach with 4 different atom or group। और ऐसा अगर कार्बन मिले तो इसको आपको स्टार लगाना है और यही कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। ये एटम, तो ये है कंडीशन। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। ये चारों एटम्स और ग्रुप जो भी कार्बन के सराउंडिंग है सब डिफरेंट होना चाहिए। कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए।
इसको कायरल कार्बन एटम बोलते हैं और ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई भी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, मिल्क, लैक्टिक एसिड ले लीजिए। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल इस कायरल कार्बन के लिए हम लोग 40 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेंगे। सो पहले आप फंडामेंटल कंडीशन देख लीजिए और एक कोई यहाँ एक एग्जाम्पल अभी लिख लीजिए। लैक्टिक एसिड ले लीजिए, मिल्क, तो लैक्टिक एसिड जो मिल्क है वो उस फॉर्मूला आप जानते हैं। तो ये देखिए कार्बन, ये है COH, यहाँ है OH और ये है H और यहाँ है CH3। देखिए ये कार्बन जो हुआ, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और इससे अटैच जितने लोग, चारों एटम ग्रुप जो भी अटैच है इसके सराउंडिंग, सब डिफरेंट है, सारा डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग स्टार लगाएंगे और कायरल कार्बन एटम कहते हैं। ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फंडामेंटल कंडीशन यही है। अभी और भी बहुत सारे कंडीशन है। एक कंडीशन ये है जिसके लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल, 30-40 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करना है कायरल कार्बन एटम, कितने कायरल कार्बन एटम है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाला जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होगा फिर भी वो शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसमें एक एग्जाम्पल आता है बाइफिनाइल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। सो आप एक पॉइंट लिखेंगे, मैं समझाऊंगा उसके बारे में कि ये भी शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ए पॉइंट था, ए में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। कंडीशन 4 कंडीशन है जिसमें 1 हो गया, कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड में हम लोग लिखेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा, अभी आप लिखेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल which not contain plane of symmetry, which not contain plane of symmetry, plane of symmetry, प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऐसे लिखा था POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। आप नोट करिए, मैं तुरंत बताता हूं इसके बारे में। सो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। 4 ऑप्शन लिखा रहेगा और पूछा जाएगा विच शो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। तो कंडीशन देखिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, इसका मीनिंग समझिए। तो आप जानते हैं कि ये है बाइफिनाइल, ऐसा 2 फिनाइल ग्रुप आपको लेना है, ये 2 फिनाइल ग्रुप हुआ ऐसा। और हम लोग बात करें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, वो ऑर्थो पोजीशन आप जानते हैं कि ये फिनाइल का ऑर्थो ये पोजीशन हुआ, ये मेटा हुआ, ये पारा हुआ, ऑर्थो हुआ, मेटा हुआ, एग्जैक्टली सेम, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा ये। तो सबसे पहले हम बात करें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, पहले बाइफिनाइल बना लीजिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मैं समझाता हूं उसके आगे, ऐसे ये ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीनिंग समझिए, देखिए बहुत आसान है, इतना ईजी है ये। तो नीट में आया हुआ 4 ऑप्शन रहता है, उसमें खोजना है विच शो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए ये बाइफिनाइल हो गया, ऐसा बाइफिनाइल, ठीक है। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, हम लोग बात की है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ऑर्थो का मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया NO2 और यहाँ मैंने ले लिया CH ग्रुप, यहाँ मैंने ले लिया NO2 और यहाँ मैंने ले लिया CH ग्रुप, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। देखिए ये शो करेगा ऑप्टिकल, यही है कंडीशन की शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले की बाइफिनाइल होना चाहिए, 2 फिनाइल है,
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ऑर्थो 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 सब्स्टिट्यूटेड है, नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसको कट करके देख लीजिए, अगर आप इसको कट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से एक लाइन आप ले रहे हैं और यहाँ से ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो क्या ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऊपर और नीचे बराबर है? नहीं, डिफरेंट है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ये ऊपर में NO2 है, यहाँ एसिड है, यहाँ एसिड है, यहाँ NO2 है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ कट करने पे आपको लिखना है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो बाइफिनाइल है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप लिखेंगे सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऐसा ऑप्शन रहता है, ये मेडिकल में आया हो। और चेक कर लीजिए, 3-4 एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए, देखिए बाइफिनाइल है और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, NO2 कर लिया और यहाँ पे NO2 कर दिया, यहाँ पे एसिड कर दिया और यहाँ पे एसिड कर दिया, देखिए ये नहीं शो करेगा। आपको ध्यान देना है, ये नहीं, कभी नहीं शो करेगा, कभी भी नहीं शो करेगा। क्योंकि अगर आप इसको कट कर रहे हैं, यहाँ से अगर इसको कट करिएगा आप ऐसे कट करके देख लीजिए, ऐसे कट करके देखिए, ठीक है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये है एकदम बराबर बराबर, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, एकदम बराबर कटेगा। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये ध्यान रखना है कि बाइफिनाइल होगा, इसमें कारण नहीं है, कहीं कारण नहीं है। बाइफिनाइल है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, बट उसके अंदर होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उसी एग्जाम्पल में मैंने ऐसे कर दिया, सेम एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लिया मैंने, तो ये तो नहीं शो कर रहा है, अभी आपने डिस्कस किया, ये तो शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये इक्वल इक्वल पार्ट में कट जा रहा है, तो ये तो नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो बाइफिनाइल है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर मेरा मन कर रहा है कि इसमें ऐसे कर दूं, मेरा मन कर रहा है यहाँ NO2 लगा दूं और यहाँ एसिड लगा दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है, ऐसे कर दूं, अब तो शो करेगा। अब देख लीजिए, ये अब अगर आप इसको कट करेंगे, अगर आप यहाँ से एक प्लेन लेंगे और इससे अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो क्या ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन सेम है? तो नो, डिफरेंट है। तो आप बोलेंगे कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप इसके बारे में शो करेंगे कि यस, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। बहुत इजी है। तो सेकंड कंडीशन ये है। एक दो एग्जांपल और करना हो चेक कर लीजिए। तो ये देखिए, आपका बाइफिनाइल है बट नॉट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ही नहीं, तो नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहां आप लिखेंगे नॉट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, सो नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो कर रहा है। तो ये आपको बाइफिनाइल के लिए कंडीशन है कि बाइफिनाइल होना चाहिए और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। तो एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, सिंपल सा, एकदम आसान सा। अब सामने ऑप्शन रहेगा मेडिकल का, तुरंत आप पहचान लेंगे कि हमें बाइफिनाइल चाहिए, ऐसा बाइफिनाइल चाहिए। यहाँ कोई भी ग्रुप चलेगा, जैसे ये CH3 है, यहाँ Cl है, ये Cl है और ये आपका CH3 है। यस, ये है बाइफिनाइल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये शो करेगा। यस, ये सो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं,
देखिए नॉट सो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर। सिंपल। सो वन कंडीशन, टू कंडीशन, थर्ड। देखिए इसमें कार्यल नहीं है, कहीं कार्यल नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमर सोक करता है। तो कंडीशन है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट कंडीशन क्यूमिलीन, केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में पढ़ा हुआ है, फिर से यहां रिपीट करेंगे। थर्ड, ये कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। फंडामेंटल बोर्ड में आता है तो हम लोग लिखते हैं कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम, बट थोड़ा एडवांस में मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एक ये भी कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन यहां है। तो क्यूमिलीन, क्यूमिलीन इसको बोलते हैं, क्यूमिलीन जो है वो लगातार ऐसे डबल बॉन्ड लगातार ऐसे रहेगा, इस टाइप का लगातार ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा ऐसे। तो क्यूमिलीन, क्यूमिलीन विच कंटेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो क्यूमिलीन विच कंटेन even number of double bond, even number of double bond, so optical stereoisomers। तो क्यूमिलीन विच कंटेन डबल इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और उसमें भी कंडीशन है, देखिए ऐसे जैसे देखिए आपका इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऐसा कुछ इस टाइप का, ठीक है। और यहां जो लगा हुआ है जैसे ए, और यहां लगा हुआ है बी ऐसा, और यहां लगा हुआ है डी, और यहां लगा हुआ है ई। तो कंडीशन है आपका कि ये ए नॉट इक्वल टू बी, यहां ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग होना चाहिए, और इधर डी नॉट इक्वल टू ई ऐसा। और ये है इवन नंबर ऑफ, इवन नंबर में ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ऐसा सब चलेगा। ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्योंकि जब बॉन्डिंग आप पढ़ रहे थे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्यूमिलीन, एलीन, सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और वहां मैंने प्रूफ किया था कि अगर इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये नॉन प्लेनर होता है। ऑड रहेगा तो प्लेनर, ऑड वाला जो है वो ज्योमेट्रिकल में चला जाएगा। ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये है आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। आपको लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें sp2 है, sp है और sp2 है, और sp2 तो प्लेनर होता है, बट मैंने आपको दिखाया था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के ओरिएंटेशन से बताया था कि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। और ये शो करता है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। ये तो नेक्स्ट कंडीशन, कार्यल यहां नहीं है, फिर भी क्यूमिलीन जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और ये दोनों डिफरेंट, और ये दोनों डिफरेंट, तो वो कार्यल वाला कंडीशन ध्यान रखना है कि उसी टाइप का कार्यल जैसा ही है। कार्यल एग्जैक्टली तो नहीं, बट इन दोनों में हमें देखना है कि इन दोनों में ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, और डी और ई डिफरेंट होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऑड हो जाएगा सेम कंडीशन रहेगा, तो वो ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए CH3, CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH और CH3 ऐसा इस टाइप का, तो ये सोक करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर सोक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां आपका कंडीशन हो रहा है कि एक तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दूसरा है कि ये है CH3 और यहाँ है H, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ है CH3 और यहाँ है H, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट हुआ और ये दोनों डिफरेंट है,
और ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ वाला डिफरेंट होना चाहिए। ये दोनों सेम हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, बट ये लेफ्ट साइड का जो CH3, ये CH3 ग्रुप और इधर है, और ये H ग्रुप है ये, तो ये दोनों डिफरेंट होना जरूरी है, और ये भी डिफरेंट होना जरूरी है, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, ये शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए नॉट सो, ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सो नॉट सो। तो यहां पे है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये नहीं शो करेगा, इवन चाहिए हम लोग को, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चाहिए, और दोनों डिफरेंट होना चाहिए। बताइए, ये ऐसा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट, ऐसे समझिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो मैंने आपको क्लास में कई बार आइसोमर्स में बताया था कि डबल बॉन्ड जो है ना, वो इक्वल टू नहीं बट इक्विवेलेंट टू द रिंग। जहां जहां डबल बॉन्ड साइंस में आता है इक्विवेलेंट टू द रिंग, इक्वल तो नहीं बट आप इक्विवेलेंट ऐसे कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट टू रिंग, रिंग के इक्विवेलेंट होता है। मीनिंग समझिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तो आप जानते ही हैं, ऐसे आपने बताया कि ये शो कर रहा है ऐसा, ये शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये तो आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये है शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। बट आप समझिए, इसके जगह पे एग्जाम में ऐसे आता है कि जो डबल बॉन्ड है उसके जगह आप रिंग यूज कर सकते हैं, और रिंग यूज करने के बाद मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, CH3H कर दिया और CH3H कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया, तो ये जो ब्लू वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, ये भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड है उसके जगह आप रिंग कर सकते हैं। वो मैटर नहीं करता कि रिंग कितना मेंबर का रहा है, हो सकता है 4 करना हो, मेरा मन करे 6 मेंबर रिंग करना है, 6 मेंबर रिंग कर लीजिए। तो जितने डबल बॉन्ड है वो उसके जगह आप रिंग यूज कर सकते हैं, और ऐसा कंपाउंड जो है, इस टाइप का कंपाउंड, ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो जैसे ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं कि ये 4 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड की जगह आप चाहें तो 4 ऐसे रिंग कर सकते हैं, और यहाँ डिफरेंट में ऐसे कर लीजिए, ये दोनों अलग कर लीजिए। देखिए ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखिए इसमें कारण नहीं है, फिर भी ये शो करते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे 4 मेंबर रिंग में आपसे ऐसा पूछूं कि ये मेरे पास 4 मेंबर रिंग है और ऐसा, ऐसा, तो मना कर दीजिएगा, बोलिएगा नहीं नहीं शो करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन का मतलब मिथाइल हुआ और ये मिथाइल हुआ, ये दोनों ग्रुप क्या हो गया आपका, सेम हो गया। तो सेम नहीं चाहिए मुझे, डिफरेंट चाहिए ना, यहाँ पे दोनों जितना होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ बोलेंगे कि नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये
तो इस तरह आप क्यूमिलिन से रिलेट करके आप बना सकते हैं। जैसे ये भी पूछा हुआ है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, थोड़ा बड़ा था बट था तो एकदम इजी। तो ऐसे लिखा हुआ था, ये क्यूमिलिन है। ओके, क्यूमिलिन तो शो करता है। अब इसमें ऐसे लिखा हुआ है। देखिए ऐसा था, ये ऑप्शन में, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो यस, शो करेगा, क्यूमिलिन है, इवन नंबर है, नॉन प्लेनर है, और ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है। तो यस, शो करेगा ऑप्टिकल स्टीरियोसम। तो तीन कंडीशन हो गया। फर्स्ट हुआ कार्बल कार्बन एटम, सेकेंड है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल ग्रुप, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड हुआ ये क्यूमिलिन हुआ, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। फोर्थ तो स्टेटमेंट है, थ्योरी टाइप का है। फोर्थ में थ्योरेटिकल बोला जाता है कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो यहां पे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीनिंग मैं समझा देता हूं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या डिसमेट्रिक भी लिखा जाता है, या डिसमेट्रिक मॉलिक्यूल। या विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, और विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है कि डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब सारे मॉलिक्यूल शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो और विच नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, या जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये सब शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये थ्योरेटिकल कंडीशन है, मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं आपको कि ये थ्योरी टाइप का कंडीशन है कि एसिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सब एक ही चीज है। नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ मिरर इमेज, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, डिससिमेट्रिक हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एसिमेट्रिक है, ये लोग शो करता है। तो इसका मीनिंग कैसे, जैसे क्या मीनिंग हुआ आपका? तो बहुत ईजी है, समझिए। जैसे जैसे यहाँ समझिए, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में जैसे मैंने एक ए ले लिया और एक जी ले लिया, ऐसा ए और जी ले लिया, ठीक है। तो ए, देखिए ए को मैं अगर कट करूं, ऐसे मैं कट करूं, ऐसे एकदम बीच से ऐसे कट करूं, तो ए जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। टू इक्वल, लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसको बोलते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप जी को कहीं से एक लाइन से आप बताइए ड्रॉ करके, क्या आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होगा। जी को कहीं से भी आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, इंक्लाइन, कैसे भी आप डिवाइड करें, क्या वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जो जी, ये जो जी आप देख रहे हैं, इसमें तो कार्बन नहीं है,
कहीं कारल कार्बन आइटम नहीं है, बट सोक करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर सोक करेगा। ठीक है, तो ये भी जरूरत पड़ता है हम लोग को, बीच बीच में ऑर्गेनिक पढ़ते समय जरूरत पड़ेगा कि जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो सोक करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरी टाइप का कि एस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो सोक करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप लिख लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे ये इंग्लिश का ए हो गया, अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं, ऐसे इसके सामने ऐसे मिरर रख दूं, तो मिरर रखने पे ये इसका जो इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली सेम इमेज बनेगा। तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल हुआ, एकदम आइडेंटिकल हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है कि नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कभी भी नहीं शो करेगा। और इसको आप कट करना चाहेंगे तो इजिली ऐसे डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में। तो इसको बोलेंगे इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा। जबकि अगर कोई दूसरा, जैसे जी ले लीजिए, एच स्मॉल वाला एच ले लीजिए, तो वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये मैंने जी ले लिया, इसके सामने मैंने मिरर रखा, मिरर रख के इसका इमेज लिया। देखिए इमेज इसका एकदम इसी का इमेज लेना आपको, ऐसे इस टाइप। ये है, इसको बोलते हैं नन सुपर। देखिए एकदम एकदम आइडेंटिकल है, उसका मिरर लेंगे तो अलग है, एकदम डिफरेंट। तो इसको बोलते हैं नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो इस तरह हमें जरूरत पड़ता है ऑर्गेनिक में कई मॉलिक्यूल्स को। जैसे कि ये देखिए, हम लोग कई जगह जब हम लोग अपना रिएक्शन करते हैं, जैसे मेरे पास ये आ जाता है, रिएक्शन करते समय ऐसा आ जाता है कि ये है, और रिएक्शन करते समय ऐसा आ जाता है। देखिए ये, तो इसमें आप जानते हैं कि इस वाले में, अगर इस वाले फिगर में बात करेंगे तो नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते एकदम बीचों बीच ऐसे कट जा रहा है ऐसे ये। बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने के चलते अगर मैं यहाँ मिरर, ऐसे मिरर इमेज ले लूँ इसका ऐसे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर सोक करेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए ये डिवाइड करिएगा, नहीं डिवाइड होगा। तो ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स में भी यूज होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मान लीजिए ऐसा कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया, वो सब जब कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग इस सब प्लान डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया, ऐसे, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ NH3, ये है NH3, NH3, और ये NH3, ये ऐसा इस तरह से। ठीक है,
और यहाँ आपने ये यूज किया, दो क्लोरीन, क्लोरीन हुआ और ये क्लोरीन हो गया, ऐसे इस तरह आपने यूज किया। तो आप चेक करके देख लीजिए, क्या आप इसको डिवाइड करें से कहीं से आप डिवाइड करें, या क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? कभी नहीं डिवाइड होगा। आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, नहीं होगा। तो इसमें कायरल कार्बन आइटम नहीं है, तो बट शो करता है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो शो करता है ये सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका सिस फॉर्मेट है, ये सिस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स शो करता है, और ट्रांस वाला नहीं शो करेगा, ट्रांस वाला आपको कट जाता है। अगर इसका ट्रांसफॉर्म बना लेंगे, मान लीजिए मैंने इसका ट्रांसफॉर्म बनाया, ट्रांसफॉर्म ऐसा होता है, देखिए इसमें सिमेट्री आ जाएगा। सिस का मतलब होता है क्लोज क्लोज, ये दोनों क्लोरीन नजदीक नजदीक हैं, ये सिस हुआ, और इसी दोनों क्लोरीन को मैंने दूर दूर कर दिया। तो दूर दूर जब कर देंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ये आप डिवाइड करेंगे, देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सिमेट्रिकल आ गया वो फिगर, ठीक है। तो इसमें नॉट सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये नहीं शो करता। तो इस सब में कंपाउंड में कहीं कारल नहीं है, कारल का कंडीशन फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट कंडीशन कारल, अब मेजर वही है, उसी को डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने चारों कंडीशन बता दिया कि ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स शो करने के लिए फर्स्ट कंडीशन कारल कार्बन एटम, सेकेंड है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल विच नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड क्यूमुलिन विच कंटेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एंड फोर्थ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, सो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो डिफिनेशन हो गया, कंडीशन हो गया, अब थोड़ा कारल कार्बन एटम को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।